सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आगमस्य बीजं सिद्धिजात्यन्तसिन्दूरविधानं सकलनयविलसितानां विनोदमखिलं नमाम्यनेकान्तम्। आवाज आई पीछे तक भी आइए आवाज। अच्छा थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे बैठे भैया, थोड़ा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। इसको जितनी देर बैठना आप जा सकते हो, पर सामने दिखे ऐसा फेस टू फेस। पीछे भैया ढकेंगे कुर्सी से, ठीक। इधर आगे आ जाओ भैया, आप लोग इधर से इधर सामने आओ। अच्छा नहीं दीदी लोगों से कर, चलो ठीक है। कल हमारी चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, आप लोगों को बताना है भैया। प्रश्न क्या खड़ा किया था हमने? तो मूल प्रश्न क्या था? प्रश्न हमने ये खड़ा किया था कि सुखी होना कौन चाहता है? अरे बोलो भैया, सुखी होना कौन चाहता है? मैं स्वयं, ठीक है। सुखी होने वाला कौन है? मैं स्वयं। उद्गल को सुख होता है? नहीं होता। तो सुखी होने वाला भी कौन है? मैं स्वयं। सुखी होना भी मैं चाहता हूँ, सुखी होने वाला भी मैं हूँ। सुखी होने की जिम्मेदारी, मेरे सुखी होने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरे सुखी होने की जिम्मेदारी भी मेरी है, और मेरे पास सुखी होने का अवसर भी है। ऐसा होने पर भी आखिर मैं सुखी क्यों नहीं हो पा रहा? प्रश्न समझ में आ गया? अरे हाँ जी के ना जी, समझ में आ रहा है? सुखी होने वाला मैं हूँ, मैं सुख चाहता हूँ, सुखी होने की जिम्मेदारी मेरी है और सुखी होने का अवसर मेरे पास है, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? इस विषय के संबंध में हमने कल चर्चा की थी, प्रश्न खड़ा किया था और विचार किया था। सबसे पहला पॉइंट क्या था? क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, कि मैं सुखी होने के प्रयत्न तो हर समय कर रहा हूँ, लेकिन उस दिशा में कर रहा हूँ जहाँ से सुख मिलने वाला तो है ही नहीं, बल्कि सुख और दूर जाने वाला है। जैसे किसी को साउथ में जाना है तो नॉर्थ में कितनी तेज भागे कि मंजिल पे पहुंच जाएगा? बोलो भैया, साउथ में जाना है, नॉर्थ में कितनी तेज भागे? आपके यहाँ तो वैसे भी भागम भागी लगी रहती है, मुंबई इज इक्वल टू भागम भाग। बोलो कि वो जितनी तेज भागेगा मंजिल मिलेगी तो है ही नहीं, मंजिल से उतना और दूर जाता जाएगा। बस वही हमारे साथ हो रहा है कि हम सुख चाह रहे हैं, सुखी होने वाले भी हम हैं, जिम्मेदारी भी हमारी है, अवसर भी हमारे पास है, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि हम विपरीत दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत तेजी से कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी ना, ईच एंड एवरी मूवमेंट, हमारा ईच एंड एवरी मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उससे हम सुखी हो। तो प्रयत्न तो कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन प्रयत्न की दिशा
उल्टी होने से सुख मिल तो है ही नहीं रहा, उल्टा और सुख से दूर जाते जा रहे हैं। तो हमने जो चर्चा हमने प्रारंभ की थी तो इस संबंध में की थी कि हमें ये समझ में आए कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वे प्रयत्न झूठे हैं। सही उपाय क्या है, खैर आपको इसमें भी पता चलता जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि सही उपाय क्या है उसकी चर्चा तो अपन सेपरेट बाद में करेंगे। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो उपाय सही तो नहीं है, वो उपाय प्रैक्टिकल तो नहीं है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम और दूर क्यों जाते जा रहे हैं, क्योंकि सुखी होने वाला कौन है? सुखी होने वाला तो मैं हूं, लेकिन मैं किसको सुखी करके सुखी होना चाहता हूं? हाथ खड़ा करके बोलना है भैया, बोलो भैया, सही बोल गए। हाँ, कि सुखी होने वाला मैं हूं, लेकिन मैं इसको कंफर्ट देके सुखी होना चाहता हूं। बात समझ में आ रही है? सुखी होने वाला मैं हूं मतलब, इधर बेटा क्या नाम है? आद्विक। हाँ, आद्विक सुखी होने वाला मैं हूं। मैं हूं मतलब मैं कौन हूं? आप कौन हो? जीव। कौन हो? आत्मा हो ना। जैसे वो बचपन आप लोगों ने, आपने बाल बोध पाठ पढ़ा है? पाठशाला जाते हो? नहीं जाते? कोई बात नहीं। उसमें जीव अजीब वाला पाठ है ना, जीव अजीब वाला पाठ है ना, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा भैया। आप लोग अगर वास्तव में बाल बोध वितराग विज्ञान ही पढ़ लो ना, तो दादा ने इतना अद्भुत काम किया है कि बाल बोध वितराग विज्ञान तत्व ज्ञान के बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब उसमें आ गया। वो तो हम उतनी गंभीरता से उसे पढ़ते नहीं। बाल बोध का जीव अजीब वाली पाठ पढ़ा होता ना तो काम हो जाता। लोग क्या पढ़ाते हैं वहां? मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। ये शरीर क्या है? ये शरीर अजीब है। बात खत्म वही हो जानी चाहिए थी। बाल बोध का यदि जीव अजीब वाला पाठ अच्छे से पढ़ा होता ना तो काम तो वही हो जाना चाहिए था। क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं? जीव। ये शरीर क्या है? अजीब। उदाहरण देते थे कि बोलो बेटा हाथी जीव है कि अजीब? तो क्या उत्तर आता था कि हाथी की आत्मा जीव है और शरीर अजीब है। बोलो बेटा मम्मी जीव है कि अजीब? मम्मी की आत्मा जीव है और मम्मी का शरीर अजीब है। उसी बात को अगर गंभीरता से निर्णय कर लो ना तो काम हो गया। हमें क्या लगता है वो तो बाल बोध है, बेसिक बेसिक। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम सुख तक पहुंच तो है ही नहीं रहे, सुख से और दूर जाते जा रहे हैं। इसका सबसे पहला कारण क्या है कि सुखी होने वाला मैं हूं। मैं हूं मतलब जीव, आत्मा। सुखी होने वाला मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं किसको सुखी करके सुखी होना चाहता हूं या किसको कंफर्ट देके सुखी होना चाहता हूं? इसको कंफर्ट देके सुखी होना चाहता हूं। गड़बड़ बात यह है कि इसके कंफर्ट से तू सुखी हो जाएगा, ऐसा है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, इसको कंफर्ट देना भी तेरे हाथ में नहीं है। क्या कहा? दो बातें। पहले तो ये समझ में आ गया गलती कहां हो रही है। गलती ये हो रही है कि सुखी होने वाला मैं हूं, मैं मेरे कंफर्ट से सुखी होऊंगा। कल बताया था मेरा कंफर्ट किसमें है? हाथ खड़ा करके। मेरा कंफर्ट किसमें है? बोलो। मैं अनकंफर्टेबल कब होता हूं? बोलो बेटा। शरीर में? बोलो। अनकंफर्टेबल कब होता हूं? कि जब मैं कसाय करता हूं तब मैं अनकंफर्टेबल होता हूं। बोलो। कब ऐसे अजीब सा लगता है भैया? जब क्रोध करें, मान करें, मायाचारी करें, लोभ करें, दूसरे को नीचा दिखाना चाहें, अपने को ऊंचा दिखाना चाहें, तब अनकंफर्टेबल फील होता है ना। इसका मतलब मेरा अनकंफर्ट किसमें है? मेरा अनकंफर्ट कसाय में है। तो मैं सुखी कब होऊंगा? ये इक्वल टू, बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, बच्चे से भी पूछोगे तो बता देगा। बोलो। जब मेरा अनकंफर्टेबल मैं कसाय करने पे हूं तो मैं कंफर्ट कब होऊंगा? जब कसाय से बचूंगा। तो सुखी होने का रास्ता क्या है? मिथ्यात्व और कसाय से बचना। उसकी ओर तो ध्यान नहीं है, इसके लिए लगे पड़े। अब जब इसके लिए लगे पड़े हो तब भी ये बात तो समझ में आना चाहिए कि पहली बात तो तुम इसको कितना ही कंफर्ट दे दो,
इसके कंफर्ट से तुम सुखी हो जाओगे, कोई इसके कंफर्ट से सुख का कोई संबंध ही नहीं है। लोग एसी में बैठे हो, सारी व्यवस्था बिल्कुल अनुकूल है, ठीक है, और इतने में खबर आई कि अपने जो संबंधी हैं या कोई भी है, अपना ही घर है, आप लोगों का उदाहरण लूंगा, घबरा जाते हो, मैं समझो मेरा उदाहरण ले लो आप। मैं आराम से बिल्कुल कंफर्ट में बैठा हूँ, सारी सुख सुविधाएं, एसी में हूँ, दल्लब के गद्दे पे बैठा हूँ, कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इतने में खबर मिली घर में आग लग गई। अब शरीर कंफर्ट में है कि नहीं? फिर कैसे परेशान हो रहे? इसको कंफर्ट देके आप सुखी हो जाओगे, ये भ्रम है, पर कर हम यही रहे हैं। हमारे सारे के सारे प्रयास कहाँ हैं? सारे के सारे प्रयास इसको कंफर्ट देने के लिए है। फिर कल हमने ये बात की थी, जितने भी पाप हो रहे हैं, जितने भी अन्याय हो रही है, अनीति हो रही है, व्यसन हो रहे हैं, सब किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि आप इसको कंफर्ट देना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप समझो हम कहाँ फंसे हुए हैं। हमें लगता ही नहीं, भैया लग रहा है फंसे हुए हैं, तो लग रहा है हमें हम कहीं फंसे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये लूप है, संसार चक्र है, ये ऐसे ही चलता है। आप नहीं समझोगे तो मरना ही है, और कोई उपाय नहीं है। रख भी इधर आ जाओ आगे। देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। हमने ये मान रखा है, सुनना सब ध्यान से, एक भी पॉइंट चूकोगे तो समझ में नहीं आएगा। हमने ये मान रखा है कि मैं इसको कंफर्ट दे दूंगा या बाहर की व्यवस्थाएं बना लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये मिथ्यात्व है, इसको हम कहते हैं मिथ्यात्व। मैं आपको मिथ्यात्व और कसाई बिल्कुल बहुत सरल भाषा में समझाना चाह रहा हूँ, जिससे आप कनेक्ट कर सको। सुनना ध्यान से, क्या हो रहा है, आपने ये मान रखा है कि इसको कंफर्ट दूंगा, व्यवस्थाएं बना लूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। ये मिथ्यात्व आपके दिमाग में बैठा है। अब क्या होता है, ये मिथ्यात्व के कारण से, चूंकि ये मिथ्यात्व बैठा है ना, तो आपको अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती है। वो इच्छाएं भी क्यों होती है? जैसे समझो आपको ये लग रहा था कि पर द्रव्य मुझे सुख देगा या बाहर की व्यवस्थाएं बना के मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आपने एक व्यवस्था बनाई। जैसे समझो आपने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, ठीक है, अब आपने भोजन कर लिया, लेकिन आपको सुख तो मिला ही नहीं। तो आपने कहा थोड़ी देर क्या कर लिया जाए, थोड़ी देर टीवी देख ली जाए। तो आपने टीवी खोली, घंटा भर आप टीवी देखते रहे, सुख तो मिला नहीं। फिर आपने क्या किया, 2-3 घंटे सो लिया, सो लिया। फिर आपने दूसरा, फिर आप दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, और हर समय आप क्या सोच रहे हो कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मैं सुखी हो जाऊंगा, ये करके सुखी हो जाऊंगा, ये करके सुखी हो जाऊंगा। पर आप सुखी नहीं हुए, ये कैसे पता चल रहा है? अगर आप सुखी हो गए होते, अगर आप सुखी हो गए होते तो आपको दूसरे पदार्थ की इच्छा नहीं होती। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको ये लग रहा है कि भोजन करके सुख मिलेगा, अगर भोजन करके आपको सुख मिल रहा होता तो भोजन तो आपने कर लिया। फिर आपको टीवी देखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए थी। कुछ बात समझ में आ रही है? प्रवचन सारा अपन पढ़ रहे हैं ना, अभी आगे आएगा, वहां इतना बढ़िया लिखा, दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। आप एक विषय को छोड़ के दूसरे विषय पर जा रहे हो, इससे ही पता चल रहा है कि आप दुखी हो। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जैसे आप सो रहे थे, फिर आप उठ के खेलने क्यों लग गए? बताओ। आप सो रहे थे और उठ के खेलने क्यों लग गए? बोलो, बताओ आप लोग, बोलो, थोड़ा सोचो। कोई ग्रंथ से उत्तर नहीं पूछ रहा हूं मैं, आप लोगों की भाषा में बहुत सरल प्रश्न पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, जो उत्तर, कोई कह रहा है नींद पूरी हो गई, कोई कह रहा है हाँ कमर दुखने लग गई, हाँ ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं बताऊं, आप दुखी थे इसलिए आप खेलने लग गए। क्या कहा? आप दुखी थे इसलिए आप खेलने लग गए। अच्छा, और सरल करता हूं, भोजन कब करते हो भैया?
आप अच्छी भाषा में कहोगे जब भूख लगती है। सही उत्तर ये है जब आपकी रसना इंद्रिय में दर्द होता है, रसना इंद्रिय में पीड़ा होती है, तब आप भोजन करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप विषयों के पीछे भागते हो ना, तो सुखी व्यक्ति विषयों के पीछे नहीं भागता, दुखी व्यक्ति विषयों के पीछे भागता है। आप एक विषय से दूसरे विषय की ओर जो ही भागने का प्रयास कर रहे हो, कब? जब आप दुखी हो। जो सुखी होते हैं उन्हें विषय परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रसगुल्ले में सुख है? नहीं है। कैसे सिद्ध कर सकते हो कि 10 खाने के बाद 11वां खाने में मौत आती? हाँ, दीदी ने अच्छा प्रश्न खड़ा किया कि भैया चलो 11वें ने सुख नहीं दिया तो 10 ने तो सुख दिया ना। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी अभी क्लियर हो जाना चाहिए आपको। वैसे पूछना चाहिए ये प्रश्न, जैसे मैंने कहा ना कि भैया आपने 10 रसगुल्ले खा लिए, तो 10 रसगुल्ले के बाद 11वां रसगुल्ला खा पा रहे हो क्या? नहीं खा पा रहे। क्यों नहीं खा पा रहे? बोलो, क्यों नहीं खा पा रहे? तो भैया मन नहीं हो रहा, दुख हो रहा है। तो प्रश्न ये कि 10 रसगुल्लों में तो सुख हुआ था ना। अरे बोलो, हुआ था ना? हुआ था ना, पहले में हुआ था। चलो आपकी सामर्थ्य अब एक की रह गई है दादाजी, इसलिए आप कह रहे हो पहले में। हमारी तो अभी 5-7 की है जुगाड़। 5-7 तो भैया चल जाएंगे ना। हाँ, 11 भैया तो कह रहे हैं भैया 11 की भी व्यवस्था है, आप चिंता मत करो, आने तो दो। चलो ठीक है। अब प्रश्न लेकिन बहुत गंभीर है कि जिसकी जो 11 कह रहा है, 5 कह रहा है, 1 कह रहा है, 2 कह रहा है, जितने भी कह रहा है, तो दीदी ये कह रही है कि भैया जो 5 कह रहा है छठवा नहीं खा पा रहा, पर 5 ने तो सुख दिया ना। छठवीं की बात छोड़ो, 5 ने सुख दिया, इस बात से कौन कौन एग्री करता है? हाथ खड़ा करना पड़ेगा। 5 ने सुख दिया इस बात से, हाँ नहीं हाथ खड़ा करो, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ पीछे भी खड़ा, चलो बढ़िया, नहीं बिल्कुल सही भैया, जो लग रहा है वो हाथ खड़ा कर दिया। तो 5 ने सुख दिया, पक्की बात, पलटोगे तो नहीं। 5 रसगुल्ले अगर आपको मिल रहे हैं और आप उन 5 रसगुल्लों को खा रहे हो तो आप सुखी हो जाओगे। बोलो, अब पलटना नहीं है, पक्की बात। अब सुनो ध्यान से, हाँ चेंज कर दिया क्या? 5 रसगुल्ले ने सुख तो दिया, सुखी हो गए कि नहीं हो गए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे कह रहा हूँ, 5 रसगुल्ले ने सुख दिया, इस बात से आप एग्री हो ना? अभी मैं बता रहा हूँ कि उन 5 रसगुल्लों ने नहीं दिया, सुख कहीं और से आया। सुनना ध्यान से, ये जो 5 रसगुल्ले थे, आपने 5 रसगुल्ले खाए, तब आपको सुख लग रहा है, सुख उन रसगुल्लों ने दिया है। ये 100% झूठ है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। कैसे, मैं बता रहा हूं। पहली बात तो ये है कि उस रसगुल्ले में सुख है ही नहीं। सुनना ध्यान से, मेरी पूरी बात होने देना। पहला पॉइंट तो क्या है? रसगुल्ला पुद्गल है और पुद्गल में सुख होता ही नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप साइंस वालों से भी पूछोगे ना तो वो भी ये बात मान जाएंगे कि भैया ये पुद्गल जो है, मतलब वो पुद्गल नहीं बोलेंगे, ये जीव पुद्गल धर्म अधर्म ये डिवाइडेशन उनके यहाँ नहीं है, वो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे, जो भी बोले, पर वो भी ये मान जाएंगे कि हाँ इसमें कुछ सुख दुख का कुछ भी रोल नहीं है। सुख दुख रोल किसका है? जीव का है। सुनना ध्यान से। तो पहली बात तो ये हो गई कि रसगुल्ले में तो सुख है नहीं, तो रसगुल्ला सुख दे नहीं सकता। ठीक है। अब आप तो कह रहे हो कि भैया अब आप कछू कह लो, आप कुछ भी कह लो, सुख तो हुआ, मजा तो आया। वो जो आपको मजा आया, बहुत गंभीर बात है, वो मजा रसगुल्ले का था ही नहीं। वो मजा आपकी कसाए मंद थी, उससे आपको मजा सा लग रहा था। और सुन लो, जैसे समझो 5 रसगुल्ले आपने कहा कि भैया 5 रसगुल्ले तबीयत से खा सकते हैं। रसगुल्ला आपके मुंह में है और उसी समय रसगुल्ला आपके मुंह में है और तभी आपके यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। रसगुल्ला कहाँ है? अरे रसगुल्ला कहाँ है? मुंह में है। आप कह रहे थे रसगुल्ला सुख देता है, छठवा नहीं देता, 5 तो देते हैं ना।
तो मैं तो कह रहा हूं 5 बार छोड़ो, पहले रसगुल्ला आपके मुंह में है और आपने यूपीएससी की एग्जाम दी थी और उसका रिजल्ट आया कि भैया आप वो नीचे से पहला स्थान आपका। अब रसगुल्ला कहाँ है? अरे रसगुल्ला कहाँ है? रसगुल्ला तो मुंह में है, तो सुख कहाँ गया? अरे बात समझ में आ रही है? कितने मूर्ख बन रहे हैं। रसगुल्ले ने पहले भी सुख नहीं दिया था, अभी भी नहीं दे रहा, उसमें है ही नहीं तो आएगा कहां से? और सुन लो, ऐसे बहुत बार क्या होता है, वो सबके घर घर की कहानी है। वो बोला कि भैया 5 किलो शक्कर ले आना, एक किलो जितने भी गेहूं ले आना और फलानी 10 चीजें बोली कि लेके आना है, घर में नहीं है। महिलाओं को भी भरोसा रहता है कि पहले दिन तो आने नहीं है, तो उन्होंने फिर भी बोला ये 5 चीजें जब ऑफिस से आओ, दुकान से आओ तो ध्यान से ले आओ। अब शायद एक आधे कोई परम पुरुष होगा जो लेके आ जाए, बाकी तो लगभग 90% ऐसे ही चले आते हैं। आ गए घर, अब फिर महिला ने बोला सामान, तो अरे भैया वो भूल जाते, इतनी टेंशन, एक काम करो लिख के दे दो, पर्ची रहेगी ना तो ध्यान रहेगा, भूल जाते हैं। अगले दिन सुबह क्या किया, पर्ची बना के दे, पर्ची आपने रखी जेब में, आप बढ़िया दुकान गए, जॉब पे गए, आए घर पे चले आए। अब आपने जैसे ही घर की बेल बजाई, पत्नी की आवाज सुनी, तब आपको ध्यान आया कि भैया वो पर्ची तो, अब आप समझ गए कि अंदर जाके तो फिल्म तो बननी है। अंदर पहुंचे, रेडियो चालू हो गया। अब सुनना ध्यान से, पत्नी चिल्ला रही है कि हर बार बोलते हैं सामान लाते नहीं हो, फिर बोलते हो काम नहीं हुआ, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। पत्नी चिल्ला ही रही थी, इतने में खबर आई कि उसके पप्पू ने 12वीं में पूरे मुंबई नहीं पूरे भारत में टॉप। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि वो लिस्ट में जो सामान था वो आ गया क्या? अरे बोलो, आ गया क्या? अगर लिस्ट का सामान नहीं आना दुख को देने वाला था, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि लिस्ट का सामान तो अभी भी नहीं आया। पत्नी इतनी खुश है, लड्डू बांट रही है, पति को गले लगा लिया और अड़ोस पड़ोस सबको लड्डू बांट रही। क्यों? वो लिस्ट का सामान तो आई नहीं। बात समझ में आ रही है? रसगुल्ला सुख नहीं दे रहा, लिस्ट का सामान नहीं आना वो दुख नहीं दे रहा। आप जो सुखी दुखी हो रहे हो वो आपकी कसाई से हो रहे हो। जैसे ही आपने ये सुना कि भैया लिस्ट नहीं आई है, तो आपकी कसाई बहुत तीव्र हो गई, तो आप दुखी हो रहे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे, परेशान हो रहे। जैसे ही आपने ये सुन लिया कि मेरिट में उसकी फर्स्ट रैंक आई है, आप खुश हो गए। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ये भोग, ये पदार्थ ना तो सुख दे रहे ना दुख दे रहे, क्योंकि इनमें ना सुख है ना दुख है। सुख दुख ये जीव का एसेंस है। इतनी बात तो हमें बुद्धिमानों को समझ में आ जानी चाहिए कि फिर सुख दुख कहां से आ रहा है। कि जब तुम कसाई करते हो तो तुम दुखी होते हो, और जब तुम्हारी कसाई मंद होती है तब तुम्हें सुख जैसा आभास होता है, और जब कसाई होती ही नहीं तब तुम वास्तव में सुखी हो गए। बात समझ में आई? वापस से रिपीट करूं, किस किस को समझ में आ गई? अभी जो मैंने बात कही वो समझ में भी आ गई, और कौन कौन एग्री? अच्छा, अब हाथ खड़ा करो भैया। 5 रसगुल्ले वाले कहाँ गए हैं? बोलो, रसगुल्ला सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? रसगुल्ला सुख दे है ही नहीं तो देगा कहां से? रसगुल्ला क्या दे रहा है? सुख भी नहीं दे रहा, दुख भी नहीं दे रहा, तो दे क्या? वो पदार्थ है, ऑब्जेक्ट है, वो आपको देने की जिम्मेदारी, ठेकेदारी उसकी नहीं है। देखो मैं आपको ये बताऊं, ये सारी व्यवस्था है। आप ऊपर उठ के इस व्यवस्था को पहले देखो, एक बार ज्ञान दृष्टि से देखो। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। आपने जैसे जैसे कर्म पहले बांध रखे हैं, सुनो इधर ध्यान दो साहब, आपने पहले जैसे जैसे कर्म बांध रखे हैं, उस कर्म का उदय आता है, और कर्म के उदय से ये सारी व्यवस्थाएं बनी हैं। इन व्यवस्थाओं में
आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल नहीं है मतलब आप अब इन व्यवस्थाओं को बदलना चाहो, आप अपने हिसाब से इनको चलाना चाहो, ये व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यवस्था बन रही है वो सब पुद्गल में बन रही है, उसमें आप कुछ कर सको ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। कि भैया हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में इतना है कि हम भेद विज्ञान करके, तत्व निर्णय करके, सरल भाषा में कहूं तो उस व्यवस्था को समझ के अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लें। जो ही अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लेंगे तो मिथ्यात्व और कसाय से बचे रहेंगे, और जितना जितना मिथ्यात्व और कसाय से बचेंगे उतने उतने सुखी होंगे। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये तो हमने सॉल्यूशन की बात कर ली। अभी अपन देख क्या रहे थे? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सुखी होने के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? बोलो, सुखी होने के नाम पर हम इसको कंफर्ट देना चाह रहे हैं और इसको कंफर्ट देकर सुखी होना चाह रहे हैं। जबकि सुखी होने वाला कौन है? ये है क्या? बोलो, ये सुखी होने वाला है क्या? है ही नहीं। दूसरा, इसको जो आप कंफर्ट देना चाह रहे हो आपके हाथ में है? बोलो, है? आपके हाथ में है? लगता है आपको? अभी अगला पॉइंट आएगा। बाहर की परिस्थितियों को बदल के सुखी होना चाहता है, आपके हाथ में है? आप लोग श्री कृष्ण जी को कौन कौन जानता है? सब जानते हो? रुक्मणी को जानते हो? रुक्मणी का नाम सुना है? श्री कृष्ण की पत्नी, धर्म पत्नी। आपको पता है उनसे शादी कैसे हुई थी? आप लोग जो साउथ की पिक्चरें देखते हो ना, भूल जाओगे। तो यहाँ लात मारी, वहां गाड़ी उड़ रही है। हाँ, क्या हुआ? सुनो ध्यान से। श्री कृष्ण को रुक्मणी से प्रेम हो गया, रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। लेकिन रुक्मणी के पिताजी, जैसे वो पिक्चरों में होता है ना, रुक्मणी के पिताजी पहले से ही उसका विवाह दूसरी जगह तय कर चुके थे। वो राजपुत्र था, ये राजपुत्री थी। उसका विवाह वे पहले ही दूसरे राजपुत्र से तय कर चुके थे। किसका विवाह? रुक्मणी। श्री कृष्ण को पता चला, भैया ये तो मैं जिससे प्रेम करता हूं, मेरी प्रेमिका का विवाह किसी दूसरे के साथ करा रहे। उनने बाहें तानी, चल दिए। भाई ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भैया तुम्हारी भाभी को लेने जा रहे हैं, गड़बड़ मामला है, समझो। मैंने कहा भैया मैं भी चलता हूँ। तो वे दो ही चल दिए। कहाँ चल दिए? जो रुक्मणी की शादी हो रही है ना, सिक्योरिटी आपको पता है कितनी है? मोदी की फैल है उसके सामने। क्यों? क्योंकि एक राजपुत्र, एक राजपुत्री, तो दोनों, दो राज्यों की सेना हुई ना, तो बिल्कुल हायर लेवल की सिक्योरिटी। पहुंच गए दोनों भाई। उन दोनों भाइयों ने अकेले, कृष्ण जी ने और उनके भाई ने, उन दोनों ने अकेले वो जो सामने दोनों राज्य की जो सेनाएं है ना, तो अकेले ने उनको परास्त कर दिया। उठा उठा के फेंका, रथ के रथ उठा उठा के फेंके, और अकेले दोनों ने पूरी की पूरी सेना को ढेर कर मारा। फिर वो बाद में जब रुक्मणी के भाई से युद्ध होने लगा तो रुक्मणी ने कहा भैया इसको तो छोड़ दो, तुम्हारा साला है, थोड़ा तो बख्शो। तो उसको छोड़ दिया। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई? मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। जिनके बाहुओं में इतना बल है कि अकेले दोनों ने दो राज्यों की सेना को परास्त कर दिया, ढेर कर मारा। वे दोनों भाई मिलके एक रथ को नहीं खींच पाए। द्वारिका दहन की घोषणा 12 वर्ष पहले हो गई थी ना, आपने कहानी सुनी हो। किसके समोसरण में? नेमिनाथ भगवान के समोसरण में ये घोषणा हो गई थी कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी। और तभी ये घोषणा हो गई थी कि कौन कौन बचेगा। तब ये घोषणा हुई थी कि श्री कृष्ण और उनके भाई बचेंगे, बाकी वे परिवार वालों को भी नहीं बचा पाएंगे। 12 वर्ष बाद द्वारिका जली। श्री कृष्ण और उनके भाई ने
अपने ही माता पिता को रथ पे बिठाला और वो रथ खींच के बाहर ले जाने लगे द्वारिका में। आपको पता है वे दोनों भाई मिलके उस एक रथ को नहीं खींच पाए। कौन दोनों भाई? वे दोनों भाई जो अकेले गए थे और 2 राज्यों की सेनाओं को ढेर कर मारा था, वे दोनों भाई मिलके एक रथ को नहीं खींच पाए। ये बात क्यों कह रहा हूं? व्यवस्थाएं, बाहर की व्यवस्थाएं उदयाधीन है, आपके हाथ में नहीं है। उनको बदल के जो सुखी होना चाहता है त्रिकाल में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बाहर की व्यवस्थाओं को बदल के सुखी होने का प्रयास करना निरर्थक है। शरीर को कंफर्ट देके सुखी होने का प्रयास करना निरर्थक है। जितने पाप होते हैं वो चर्चा करना रह गया। जितने पाप हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सब किस कारण से हो रहा है? इसको कंफर्ट देना चाहता है, परिस्थितियों को बदल के सुखी होना चाहता है, इसलिए पाप होते हैं, इसलिए व्यसन होते हैं। आप लोग वो केस स्टडी करते हो ना, जैसे समझो न्यूज़पेपर उठाया और उसमें कोई भी केस उठाया करो और उस पर शांति से विचार करो, ये क्यों हुआ? तो आपको ये समझ में आएगा कि इसको कंफर्ट देने के चक्कर में, व्यक्ति हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। शुरुआत में मैं आपको एक लूप बता रहा था, वो चर्चा अपनी रह गई थी। क्या बता रहा था? होता क्या है, आपने ये सोच रखा है कि पर द्रव्य में बदलाव करके मैं सुखी हो जाऊंगा, इसको कंफर्ट देके मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा आपने सोच रखा है। तो आप क्या करते हो? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी की ओर भागते हो, दूसरी होती है तो तीसरी की ओर भागते हो। 3 इच्छाएं जब आपकी पूरी हो जाती है, सुनना ध्यान से, तो आपको ये आदत हो जाती है, आपको ये लगता है कि सॉल्यूशन क्या है कि इच्छाओं को पूरा करो सुखी हो जाएंगे, इच्छाओं को पूरा करो और सुखी हो जाएंगे। अब यही बात आपके दिमाग पे इतनी हावी कर जाती है कि आप उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। न्यूज़पेपर में पढ़ते ना, भाई ने भाई की हत्या कर दी, बेटे ने माँ बाप की हत्या कर दी, दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। ये सब क्यों हो रहा है? ये लूप है पूरा। आपने ये सोच रखा है कि इच्छाओं की पूर्ति करके सुख होगा, आपने मान लिया। अब आपके दिमाग पर ये बात हावी हो गई, तो जब आपकी इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखती है तो आप सब कुछ करने तैयार हो जाते हो, मरने मारने तैयार हो जाते हो। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है कि आपको ये लग रहा है कि मैं इच्छाओं को पूरा करके सुखी हो जाऊं। बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझा रहा हूं? अच्छा, और कब पूरी हो जाएंगी इच्छाएं? किसकी पूरी हो जाएंगी? एक आध की हो गई क्या? एक आध व्यक्ति हाथ खड़ा कर दो कि भैया हमने ये सोचा था और ये हो गया। क्या बताएं भैया, बस घर गाड़ी बंगला हो। अरे भैया घर गाड़ी बंगला तो है, बाइडी तो चाहिए, शादी हो, अब बच्चे, अब बच्चों की शादी और हो जाए, अब उनके बच्चे, पोतों को नहीं खिलाया तो जीवन बर्बाद है, पोतों को खिलाए बिना चले गए तो काय का जीवन, पोतों को और खिलाया। अब पूरी लिस्ट हो गई पूरी। अरे आप तो प्रैक्टिकल अपने जीवन का देखो। ऐसा लगता था पहले 9वीं कक्षा में थे, फिर 10वीं में आए, तो 10वीं की परीक्षाओं के पहले ऐसा लगता था कि 10वीं की परीक्षा हो जाए फिर मोक्ष। झूठ बोल रहा हूं तो बता। फिर जैसे तैसे हुई, 11वीं में आए, फिर 12वीं में ये लगता था कि वो एक और अड़चन रह गई थी, बोर्ड हो जाए फिर तो जीवन में झंझट ही खत्म। बताओ, बोर्ड भी हो गई, 12वीं हो गई, आपके बच्चों की भी 12वीं हो गई, और बहुतों के तो उनके बच्चों की भी 12वीं हो गई होगी, और अब तो खुद की कब 13वीं होने के
दिन आ रहे हो, हो गई लिस्ट पूरी हो गई। ये भूल के जरूर सबको हंसाएंगे। बोलो हो गई लिस्ट पूरी हो गई एक आध की? कभी हो ही नहीं सकती। आत्मानुशासन जी में गुणबद्धाचार्य देव कह रहे हैं, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणुपमं कस्य किम कियदायाति व्यथायो विषयेषिता। कह रहे हैं बहुत बहुत सज्जनता से कह रहे हैं, आशा रूपी गड्ढा भैया, एक व्यक्ति का आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि ये पूरे 3 लोक की संपदा एक व्यक्ति के आशा रूपी गड्ढे में अणु के बराबर है। अणु मतलब समझ में आया? एटम जितना हिस्सा घेर रहा है, ये पूरे 3 लोक की संपदा एक व्यक्ति के इच्छा रूपी गड्ढे में डाले तो क्या होगा कि वो अणु बराबर जगह घेरेगी। आचार्य देव बड़े सज्जनता से कह रहे हैं कि भैया तुम ही लोग बता दो, तुम लोग ही बता दो कि किसके गड्ढे में कितना डाल दें। क्यों? क्योंकि है तो 3 लोग और पूरे 3 लोग की संपदा ने तो एक व्यक्ति के गड्ढे को कितना भरा एटम के बराबर। और इतने लोग हैं, किस किस की इच्छा पूरी करें, कहां जाए, क्या होगा। इससे क्या कहना चाह रहे हैं वो? इंसान अगर संतुष्ट हो जाए तो मेहनत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बात पूरी हो गई। क्या पूरी हुई बात कि भैया अणु के बराबर। अब भैया ने इस पर काउंटर प्रश्न किया, भैया इच्छाएं ना हो, इच्छाएं ना हो और संतोष हो जाए जीवन में, तो व्यक्ति मेहनत ही नहीं करेगा। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ गया ना कि आप कह रहे हो कि इच्छाओं की पूर्ति वो कोई सुख का उपाय नहीं है, इच्छा निरर्थक है। उन्हें प्रश्न खड़ा किया कि अगर समझो संतोष हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो फिर व्यक्ति मेहनत ही नहीं करेगा। तो मेरा आपसे प्रश्न है पहला, मेहनत करनी की, सुनना ध्यान से। आपको मेहनत कब करनी पड़ रही है? मेहनत कब करनी पड़ रही है? जब आपने समझो गृहस्थ में प्रवेश किया है, या आपने अपना समझो व्यवहारिक संसार बढ़ा लिया है, तो आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, सबसे उत्कृष्ट बात तो ये है कि संतोष हो और मेहनत ना करना पड़े तो ये बेकार नहीं है। मुनिराज हैं, उनके जीवन में संतोष है, उन्हें बाहर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो इससे उत्कृष्ट और क्या होगा। लेकिन आप अभी जो प्रश्न पूछ रहे हो, तो हम आप अभी जिस भूमिका में खड़े हैं, जिस स्टेज में खड़े हैं, उसके हिसाब से एक तो आपके प्रश्न का उत्तर ये हो गया कि अगर वो दशा आ जाए कि संतोष हो जाए और बाहर में मेहनत करने का विचार ही ना आए, तो उससे उत्कृष्ट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अभी जब तक हम उस भूमिका में नहीं पहुंच रहे हैं और बाहर में हम आजीविका जुटा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, तब क्या करें? तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दो, आजीविका जुटाना छोड़ दो, घर गृहस्थी जो चल रही है उसको चलाना छोड़ दो। आप अभी जहां खड़े हो वो सब चीजें चलेंगी, उदय प्रमाण चलेंगी, और आपको उसमें जितना निमित्त बनना है आप बनोगे। वो सब चल रहा है, चलने दो, मैं उसको बंद करने की अभी कह भी नहीं रहा। मैं तो आपसे कल भी मैंने ये बात कही थी कि व्यापार छोड़ने की नहीं कह रहा हूं। व्यापार में जो आपने सुख बुद्धि मान रखी है कि व्यापार ही मुझे सुख देता है, ये बुद्धि तो आपको छोड़नी पड़ेगी। घर की व्यवस्थाएं तो बना रहे हो, पर उन व्यवस्थाओं में अपने आप को अव्यवस्थित देखकर जो हर समय कसाई हो रही है, जो परेशान हो रहे हो, जो टेंशन हो रहे हो, उसको छोड़ने की बात है। ये बात तो समझ में, ये निर्णय तो करना पड़ेगा कि इच्छाओं की पूर्ति करके हम सुखी होना चाह रहे हैं। वो सुखी होने का कोई उपाय नहीं है, वो खुजली खुजाने जैसा है। किसी को खुजली हो जाए
डॉक्टर सबसे पहले क्या क्या दवा बताता है? बोलो, हाथ में आपको खुजली हो जाए, डॉक्टर सबसे पहले क्या दवा बताता है? बेटा कछु करना, कुछ भी करना है, इसको खुजाना अपने आप से। लेकिन हर व्यक्ति क्या करता है? उसको ये लगता है कौन देख रहा, आप एक बार तो खुजा ही ले रहे, एक बार के खुजाने से क्या होगा? डॉक्टर की बात माने कि जाते समय उसे ऐसा लगता है कि मोक्ष तो यही है। उसको ये लग रहा है ये भैया ये सिद्ध अवस्था की बात तो ये झूठी मूठी करते हैं, पंडितों की बातें हैं, सही सुख तो होता क्या है? बोलो होता क्या है? अच्छा, वो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि वो सुखी हुआ कि नहीं? खुजली खुजा के वो सुखी हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रश्न का उत्तर दे दो तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और खुजा, एक तो दो बात, खुजली खुजा के वो सुखी हुआ कि नहीं, पहली बात, और दूसरी बात उसने सुख की कितनी व्यवस्था कर ली। बोलो, जो भी उसने काम किया है गर्त में ही जाने वाला है। खुजा के क्या हुआ, क्या मिल गया? खुजा के खुजली कम होगी, तो खुजली और बढ़ेगी। जितना जितना खुजाएगा उतनी उतनी खुजली और बढ़ेगी। इच्छाओं की पूर्ति करना सॉल्यूशन नहीं है, इच्छाओं को जीतना सॉल्यूशन है। इच्छाओं की पूर्ति करके क्या होगा? खुजली बढ़ेगी। मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बता दी ना, एक आध व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि भैया ये इच्छा पूरी हो गई थी, इसको पूरा करके सुखी हो गया। एक आध बता दे, कोई इतना जीवन हो गया 50 साल 60 साल, एक ऐसी इच्छा बता दो कि भैया वो पूरी हुई और उसके बाद बताओ भैया जो चाहिए वो मिलेगा, बोलो, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति करना वो सुख का साधन नहीं है। अब लूप क्या है? लूप ये है कि एक दो बार इसको इच्छा होती है ना, तो इसको पूरी होती हुई दिखी कि पुण्य का उदय था। पुण्य के उदय में जैसी इसने इच्छा की थी वैसी इच्छा इसे पूरी होती हुई दिखी, तो इसको क्या इल्यूजन हो गया? इच्छा होती है, पूरी होती है और मैं सुखी हो जाता हूँ। इच्छा होती है, पूरी होती है तो मैं सुखी हो जाता हूँ। तो जब तक पुण्य का उदय था, सुनना ध्यान से, जब तक पुण्य का उदय था तब तक क्या हुआ कि वो इच्छाएं जैसा जैसा ये चाह रहा था वैसा वैसा होता हुआ इसे दिख रहा था। ज्यों ही पाप का उदय आया, अब ज्यों ही पाप का उदय आया और इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखी, तो ये पाप। अब ये कुछ भी करने तैयार है, किसी भी हद तक जाने तैयार है। जैसे एक बार एक सेठ, उसके पास बहुत धन था, बहुत धन था, फिर भी उसको ये था कि भैया मेरे बेटे को मैं सारी सुख सुविधाएं, एक तो सुख सुविधाओं की परिभाषा नहीं पता पर ठीक है, हाल फिलहाल क्या था उसको कि मैं क्या करूं, अपने बेटे को सारी सुख सुविधाएं दूं। अच्छा ऐसा नहीं, वो जो सेठ था सज्जन, लेकिन मिथ्यात्व तो जब तक बैठा हुआ है बुरा होगा ही होगा। सेठ ने क्या सोचा? अरे बोलो क्या सोचा? मैं मेरे बेटे को सारी सुख, तो उसने क्या किया, जितना धन था वो सारा का सारा धन इकट्ठा करके अपनी पत्नी के पास रख गया और कहा कि मैं अब और धन कमाने जा रहा हूँ, तुम ये रखो अपने पास, और जो भी जैसी भी आवश्यकता हो बेटे को, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसको कोई कमी नहीं लगनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ और धन कमा के लाऊंगा, और इतना लाऊंगा कि बेटा आजीवन सुख से रह सके, उसे कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़े, बस तुम तो उसे वो जो चाहे वो करते जाना और उसे सही मार्ग पे लगाए, सही दिशा दिखाते रहे। ठीक, चला गया।
बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। पहले तो ऐसा था, गए तो सालों सालों में लौटते थे। और पुराने जमानों में व्यापार करने बाहर गए, 3-3 साल 4-4 साल में लौट रहे हैं, धन इकट्ठा करके जहाजों पर। ठीक है भैया, चला गया। यहाँ पत्नी ने जो बच्चे को चाहिए था तुरंत पूरा कर, जो चाहिए तुरंत पूरा। तो उसको क्या आदत लग गई, अच्छा अभी तो पुण्य का उदय था, अभी पुण्य का उदय था, तो जो चाह रहा था वो इच्छा उसकी पूरी होती जा रही, जो चाह पूरी हो रही, जो चाह पूरी हो रही। तो उसको क्या इल्यूजन हो गया, किस मिथ्यात्व में पड़ा रहा वो, कि इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, मुझे इच्छा होती है, पूरी होती है और मैं सुखी भ्रम हो गया। लेकिन उदय बदलते देर लगती है क्या? बोलो, सैकड़ों उदाहरण है, करोड़पति थे, रोडपति हो गए, अरबों की संपत्ति थी, लुट गई। तो पुण्य के उदय से पाप के उदय आने में देर लगती है क्या? पाप का उदय आया, बेटा और चूंकि आदत लग चुकी थी, भ्रष्ट होता गया, व्यसन करने लगा, हर प्रकार के व्यसन करने लगा। धीरे धीरे जितनी भी संपत्ति पिता इकट्ठी करके गया था, सारी की सारी संपत्ति उसने कुछ ही सालों में। पत्नी बहुत परेशान, करें तो करें क्या, कहाँ जाए, पति है नहीं। जो सोचा था बेटा तो उससे बिल्कुल उल्टा निकला, क्या करें, कहाँ जाएं। एक दिन धीरे धीरे संपत्ति तो सारी खत्म हो गई, पत्नी दुखी लाचार बैठी थी, रो रही थी, आंखों में आंसू थे। इतने में पति लौटा। कहाँ से लौटा? धन कमा के लौटा। बोले ऐसी कमाई किस काम की? आया, उसने पत्नी को देखा, पति की हालत, पत्नी की हालत को देखा, तो वो लगभग आधी बात तो तभी समझ गया। फिर जब उसने पत्नी से पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसकी पत्नी ने उसे सारा वृतांत सुनाया। जैसे ही उसने सुना, पत्नी ने उसे पता है क्या सुनाया था, कि भैया जितना भी धन इकट्ठा किया था वो सब चला गया, कैसे गया वो सब तो सुनाया ही। और अब तुम्हारा बेटा राजा के महल में गुप्त रास्ते से, क्योंकि उसका जो पिता था वो पहले खजांची था। खजांची पता है, जो कोष की जो देखभाल करते हैं, तो हाँ, तो राजा के कोष की जो देखभाल करते थे खजांची, तो उसे खजांची को गुप्त रास्ता पता था, और उसका बेटा बचपन में अपने पिता के साथ उस गुप्त रास्ते से जाया करता था। तो बेटे को भी वो जो राजमहल के कोष का गुप्त रास्ता पता था। तो वो कहाँ गया, धन तो सब खत्म हो गया। उसको लगा कि भैया अब तो पिताजी आने वाले हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या उत्तर दूंगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अब देखो ये यहाँ होती है गड़बड़, कोई बात नहीं, राजमहल है, वहां से कोष से धन ले आऊंगा, जितना चाहिए उतना ले आऊंगा। और वो चल पड़ा। यहाँ जैसे ही पिता आया, जैसे ही उसे पता चला, पिता ने माथा मार लिया। क्यों? वो सोच के तो क्या गया था कि वहाँ कोई भी द्वारपाल, कोई भी सिपाही नहीं है, लेकिन पिता को ये बात पता थी कि जब से उसने ड्यूटी छोड़ी है तब से ही वहाँ 2 द्वारपालों की नियुक्ति कर दी गई है। पिता बहुत घबराया कि अगर पकड़ा गया पुत्र तो निश्चित रूप से मृत्युदंड ही मिलेगा। पिता बहुत टेंशन में आ गया, तुरंत भागा, दौड़ लगाई और उसी गुप्त रास्ते से जिससे पुत्र गया है उससे जाने लगा। अब यहाँ क्या हुआ, पुत्र को किसी के भागने की आवाज है, सुरंग है, अंधेरा है। पुत्र को क्या लगा, पुत्र को लगा कि कोई सिपाही है। पुत्र के यहाँ छोटी सी तलवार लेके गया था और उसको क्या लगा कि सिपाही आए हैं। उसने वही तलवार निकाली, उसी तलवार से अपने ही पिता की बात समझ में आ रही। अच्छा, हम ये कहानियां सुनते ना,
तो हमें लगता है भैया ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सब हो रहा है, सच्चाई है। कहानियों पे आप विश्वास करो नहीं करो, न्यूज़पेपर है तो रोज पढ़ रहे हो ना। आए दिन उसने अपने पिता को मार दिया, बच्चे को मार दिया, परिवार वालों को मार दिया, सबको जला डाला। ये सब क्यों हो रहा है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। और हम आप भी कोई बहुत भले हैं ऐसा नहीं है, बस हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचते। होता भी हमारे साथ भी यही है। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई, वहां क्या हुआ, आप शांति से एनालिसिस करेंगे तो उसे लगा कि भैया ये बाहर की व्यवस्थाएं बना के इसको कंफर्ट देके मैं सुखी हो जाऊंगा। करता रहा, उसके लिए सारे प्रयत्न करता रहा। जैसे ही पाप का उदय आया, पाप के उदय में वो जो कंफर्ट देना चाह रहा था, इच्छाओं को पूरा करना चाह रहा था, वो होते हुए नहीं दिखा। तो उसने कुछ भी करके उस इच्छाओं को पूरा करना चाहा। तो क्या सॉल्यूशन निकाला, कि चोरी कर लेता। क्या सॉल्यूशन निकाला, हत्या कर देता हूं। क्या सॉल्यूशन निकाला, व्यसन करता हूं। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लूप में फंसा हुआ है और उसे लग रहा है कि इच्छाओं की पूर्ति करके सुखी हो जाऊंगा। और इच्छाओं की पूर्ति होना उदयाधीन है। पाप के उदय में इच्छा पूरी होती नहीं, तब ये व्यक्ति निरंतर कसाय करता है और कसाय में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हम आपके साथ भी क्या हो रहा है, अपना एनालिसिस कर लेना। हम भी यही कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि इच्छाओं को पूरा करके सुखी हो जाएंगे, तो हर समय सिर्फ एक ही उपाय करते हैं, इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, फिर दूसरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, फिर दूसरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। और जो ही पाप का उदय आया और इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखी, तो अन्याय करने तैयार हो जाते हैं, अनीति करने तैयार हो जाते हैं, अभक्ष भक्षण करने तैयार हो जाते हैं। बस बात इतनी सी है कि हम छोटे स्तर तक पहुंच पाते हैं और कोई उसमें ही बड़े स्तर तक पहुंच जाता है। अंतर क्या है, किसी ने बड़े स्तर पे पहुंच के किसी की हत्या ही कर दी और आप छोटे स्तर पर अभी हो, पर फंसे उसी लूप में हो। समय नहीं है आप भी वहां तक पहुंच जाओ। कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि वो जो फंडामेंटल दिक्कत है, सिद्धांत जो आपने गलत बना रखा है, जो आप ये सोच रहे हो कि बाहर की व्यवस्थाएं बना के इच्छाओं को पूरा करके शरीर को कंफर्ट देके सुखी हो जाएंगे, बस ये चीज आपको 100% गर्त में लेके थोड़ा इससे ऊपर हो, व्यवस्था को समझो तो समझ में आएगा ये सारी व्यवस्थाएं उदयाधीन है। पाप उदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्य उदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पापोदय में आप कुछ भी चाहो, होगा वही जो होना है। और पुण्योदय में भी चाहना व्यर्थ है, क्योंकि आपके बिना चाहे भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उदय में खेल के अपने जीवन को बर्बाद मत करो। पाप के उदय, पुण्य के उदय में ही अगर खेलते रहेंगे तो उदय से अतीत जो खुद की आइडेंटिटी है, सेल्फ तक कब पहुंचोगे। और खुद तक जो नहीं पहुंच रहा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अब ये बात आप आज मान लो, कल मान लो, हो सकता है नहीं भी मानो, पर जब तक नहीं मानोगे तब तक सुखी होने का कोई साधन, कोई उपाय नहीं। कुत्ते बने रहोगे। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया कुत्ते का। क्या उदाहरण दिया, कुत्ता क्या करता है, एक बैलगाड़ी, अच्छा समय हो गया भाई, टाइम देख नहीं पाया, उदाहरण पूरा कर दूं अगर आप लोगों को अनुकूलता हो। तो कुत्ता बैलगाड़ी के आगे आके बैठ गया। अब बहुत शांति से बैठा है, इतने में बैलगाड़ी चल। तो
कुत्ते ने क्या किया, बैलगाड़ी के आगे आगे चलने लगा। आपको पता है कुत्ता बहुत खुश है, बहुत खुश है। कोई बता सकता है क्यों? उसको लग रहा है गाड़ी कौन चला रहा है। इतने में क्या हुआ, कुत्ता यहां मुड़ा और गाड़ी चली गई सीधी। अब कुत्ता बहुत दुखी है। तुरंत क्या किया उसने, जल्दी से गया और फिर से गाड़ी के आगे। अब बहुत खुश, इतना आनंद आ रहा है उसे, जैसे जैसे वो चल रहा है वैसे वैसे गाड़ी। समझ गए आप? बात समझ में आ गई कि अब और कुछ कहने की जरूरत है? हम क्या करते हैं, जैसा हम चाह रहे हैं हमारे चाहने के हिसाब से परद्रव्य में चेंज होता है, ये झूठ है। पर हम जैसा चाह रहे हैं वैसा परद्रव्य में बदलाव होता हुआ दिखे, और जैसे ही तुम जैसा चाह रहे हो वैसा होता हुआ नहीं दिखे तो दुखी हो, सुखी दुखी सुखी दुखी, जीवन बर्बाद हो जाता है, चला जाता है। मैं नहीं कह रहा, टोडरमल जी कह रहे हैं कुत्ते बने रह जाते हो, जीवन खत्म। तो ये जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, छिपकली कुत्ता बनने के लिए नहीं मिली है। ये मनुष्य पर्याय मिले फिर भी हम कुत्ते ही बने रहे, छिपकली बने रहे, तो क्या फायदा। इसलिए हम ये बात समझें, 2 पॉइंट हो गए। शरीर को कंफर्ट देकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए दूर जा रहे हैं, और बाहर की परिस्थितियों को बदल के सुखी होना चाह रहे हैं इसलिए सुख से और दूर जा रहे हैं। बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है भैया? प्रैक्टिकल लग रही है? कहीं कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लिया करो, घबराया मत करो। 5 रसगुल्ले खिला के आपको सुख भी दे देंगे, पर उसमें से नहीं आता तो बताना तो पड़ेगा ना। चलो अभी अपन यहीं पर